और इन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ 3 को कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंतर्गत आज आपको हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे। हमारे भारतीय संविधान के क्या क्या विशेषताएं हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम साधारण शब्दों में हम बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं हैं। आपको डिस्प्ले भी दिख रहा होगा कि मैंने लिस्ट बना के रखे हैं 1 to 10 से लेकर के 1 से लेकर 10 तक। हमने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं उनको हमने लिख रखा है और सारे सबको पॉइंट टू पॉइंट डील करेंगे और बताएंगे आपको हम कि हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है हमारे इंडिया का, वो सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इसमें अभी तक आप देख लीजिए अमेंडमेंट के बाद 448 आर्टिकल्स है, 448 आर्टिकल्स है और 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर हम दूसरे कंट्री की अगर बात करें तो आप अमेरिका में देखिए ओरिजिनली 7 आर्टिकल्स है, ऑस्ट्रेलिया को अगर देखें तो 128 आर्टिकल्स है और कनाडा को देखें आप तो 147 आर्टिकल्स है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान को आप देखिए तो टोटल अमेंडमेंट्स के बाद अभी आप देखें तो 448 अनुच्छेद आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है सबसे लार्जेस्ट है और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड है। अब दूसरा फीचर देखते हैं भारतीय संविधान का क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारे भारत में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है। यहाँ क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ राष्ट्रपति शासन व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से अमेरिका में प्रेसिडेंट हेड है वहाँ के, तो हमारे भारत में अगर देखते हैं तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश ए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट सेंटर एंड स्टेट। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो वो क्या एस्टैब्लिश करते हैं, किसको स्थापित करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। कहाँ, सेंटर में भी स्टेट में भी। द एसेंस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो किसके लिए, लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। और हमारे यहाँ देखे अगर देखे तो प्रेसिडेंट्स इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री है। लेकिन अगर रियल की बात करें तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुज हेड इज़ दी प्राइम मिनिस्टर। अगर रियल एग्जीक्यूटिव हेड की अगर बात करें तो वो कौन है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। और अमेरिका की बात करते हैं, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश्ड ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। लेकिन अगर अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ के प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जो कि डायरेक्टली पीपल के द्वारा चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल 4 साल का होता है। लेकिन अगर हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम दूसरा विशेषता देखते हैं हमारे भारतीय संविधान का क्या है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। सबसे पहले हम रिजिड को देखते हैं। ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एनी प्रोविजंस। अगर रिजिड की बात करें तो क्या है, ये बहुत कठोर है, जिसके अंतर्गत अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजंस को अगर अमेंडमेंट करना हो तो वहाँ पे क्या चाहिए, हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी से वहाँ पे अमेंडमेंट हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं हमारे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, रिजिड है। और दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबल। वाइल द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी इट्स प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेकिन अगर भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिनको हम सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अब हम दूसरी विशेषता को देखते हैं जो हमारे भारतीय संविधान की है, फंडामेंटल राइट्स। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 19 अगर देखते हैं तो उसके अंतर्गत हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब हम भारतीय संविधान के दूसरी विशेषता की अगर बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये स्टेट को क्या है, एक आदेश दिया गया है कि आप एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते यहाँ के सिटीजन्स के लिए आप कुछ काम करो, उनको इस देश को वेलफेयर स्टेट बनाओ। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन इन पार्ट 4। अगर हम बात करें इसकी तो ये किस में है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 36 to 51। अनुच्छेद 36 से 51 डील करता है किसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को।
अब हम दूसरी विशेषता देखते हैं भारतीय संविधान की, वो क्या है? सेक्युलर स्टेट्स। तो सेक्युलर स्टेट्स का मतलब क्या होते हैं? सेक्युलर स्टेट हैज़ नो ऑन रिलीजन। अगर हम भारत की बात करें तो ये क्या है? सेक्युलर स्टेट्स है, इस कंट्री का कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे धर्म के लोग यहाँ भारत में रहते हैं। इस देश का कोई अपना धर्म नहीं है। ये क्या है? सेक्युलर स्टेट है। इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी धर्म के लोग हैं सबको एक समान मान्यता मिलता है और सबको एक समान समझा जाता है। इट इज़ ऑल्सो डील्स इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम सेकुलर की बात करें तो आप प्रियम्बल अगर वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको सेकुलर टर्म मिलेगा। आप देखेंगे प्रियम्बल को तो वहाँ पे सेकुलर टर्म दिया गया है। अब आगे देखते हैं दूसरी और व्यवस्था क्या बोलते हैं, विशेषता क्या है हमारे भारतीय संविधान की? सिंगल सिटीजनशिप। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरह, अमेरिका में वहाँ क्या है? डुअल सिटीजनशिप है। वहाँ अमेरिका का अलग सिटीजनशिप होता है और स्टेट का अलग होता है। जैसे हमारे भारत में अगर कोई व्यक्ति नागरिक है तो पूरे भारत का नागरिक होगा, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर सेंटर का नागरिकता अलग लेगा, स्टेट का नागरिकता अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमारे भारत में क्या है? सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप का प्रोविज़न नहीं है। चलिए अब आगे हम और भारतीय संविधान की विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर हमें मिले हैं तो हमारे फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज़ भी है जो आर्टिकल 51A डील्स करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11th है। और देखते हैं हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगर हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें तो आर्टिकल 50 जो है अनुच्छेद 50 कॉन्स्टिट्यूशन का इसको डील करता है, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका को क्या रखा गया? इंडिपेंडेंट रखा गया है, अलग रखा गया। क्यों? अगर क्या बोलते हैं, जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंस नहीं होगा तो वो किसी व्यक्ति के लिए न्याय नहीं कर पाएगा। और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर है। मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा कानून बना दिया जिसके अंतर्गत वह क्या करता है? किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट्स का पावर हो जाता है कि उसको क्या करे? वो जुडिशियल रिव्यू करके देखे कि वाकई में ये कानून उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। अगर वो उसको वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेंगे? नल एंड वॉइड कर देंगे। तो ये सारे ब्रीफ पॉइंट में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स बताए जो मैंने इस नोट्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप उस लिंक पे जाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, आपको ये PDF ये टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग आर इन लॉ क्लासेस। अब नेक्स्ट सीरीज़ के लिए आप इंतज़ार करें, आपको 4th सीरीज भी कॉन्स्टिट्यूशन के लेके आएंगे। आपको इसी तरीके से, सिंपल तरीके से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।